शांति परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को इस कलयुगी दुनिया के लोग, कलयुगी प्रकृति, कलयुग के वातावरण से हमें सुरक्षित करने के लिए आए हैं और तमो प्रधान हमारी स्थिति को सतो प्रधान बनाने आए हैं। तो हम वर्तमान समय आत्माओं की टू मच सीरियस कंडीशन है। जैसे कोई फिजिकली पेशेंट आईसीयू में होता है, हम सब आत्माओं की वही दशा है। शिव बाबा कल्याणकारी दया के सागर बार बार कहते हैं कि आत्मा रूपी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज होने वाली थी, उसे 1% क्या 0.5% एनर्जी रह गई, तो बाबा आकर के उसमें ज्ञान का घृत डालते हैं। तो पिता परमात्मा जानते हैं कि मेरे बच्चे इस समय पर टोटली माया के विक्टिम हो गए, अजामिल पापी बन गए। कहाँ सतो प्रधान थे, कहाँ तमो प्रधान बन गए, कहाँ अमृत के समान थे और कहाँ अब विष बन गए। तो बार बार हम बच्चों को, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे, मेरे घर का श्रृंगार बच्चे, कह कह करके स्नेह पूर्वक हम बच्चों को लाड प्यार से ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करो तो तुम्हें अपरंपार, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, इनफिनाइट तुम्हें वरदान मिलेंगे, शक्तियां मिलेंगी। लेकिन हमारे पुराने जो संस्कार हैं वो बहुत बाधक बनते हैं। बाबा बार बार हम बच्चों को याद दिलाते हैं, हम तुम्हारी ओरिजिनल स्थिति, तुम्हारा अनादि काल, तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप महान आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे। तुम ही तो सृष्टि का राज्य भाग तुमने चलाया, तुम ही सर्वगुण संपन्न 16 कलश संपूर्ण थे। तो बाबा बार बार कहते हैं और समझाते हैं, शिव बाबा की याद के बिना कोई उपचार है ही नहीं, इसलिए बच्चे बाबा को याद करो। उसके लिए हमें स्वदर्शन चक्र फिराने के लिए कहते हैं। स्वदर्शन चक्र में ही आया, हम शुरुआत में कितने महान आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, देव आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे। सारी सृष्टि पर हमारा ही राज्य था। जब धर्म सत्ता, राज्य सत्ता हमारे ही हाथ में थी, प्रकृति हमारी दासी थी, हम धन धान्य से भरपूर थे, हमारे राज्य में स्नेह प्यार था, एकता थी, वननेस थी, और पांचों भिखारी नहीं थे। सारी चारों तरफ श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। तो बाबा बार बार याद दिलाते हैं। तो जैसे सूर्य छुपता है, रात्रि आती तो एकदम तो अंधकार नहीं होता, सूर्य छुपने के 2-3 घंटे के बाद ही अंधकार प्रकट होता है और फिर रात के 10-11 बजे अंधेरा बरसता है। इसी प्रकार हम सब आत्माएं त्रेता से जब द्वापर में आती हैं तो एकदम पतित नहीं बनती है, दुख नहीं शुरू होता है, लेकिन धीरे 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 धीरे। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे इसी समय तुम्हें सारे आधा कल्प के पाप किए हुए भस्म करने हैं और सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के लिए सारे कल्प के लिए तुम्हें अपना श्रेष्ठ खजाना जमा करना है, भाग्य बनाना है। और 63 जन्मों से जो हम आत्माओं ने, अनेक आत्माओं के कनेक्शन में आने पर उनके हिसाब किताब है, लेना देना है, वो चुकतू करना है। भिन्न भिन्न हम संबंधों में आकर के बहुत हमने कई आत्माओं से सेवा ली है,
कई आत्माओं से हमने कर्ज लिए हैं, वो चुकतू कर रहे हैं। और आत्माएं चारों तरफ प्रकृति के गुलाम हो चुकी है, प्रकृति को भी हमने कष्ट दिया है। तो ये सारी बातें बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे, इन सब को हिसाब किताब चुकतू करने के लिए शिव बाबा को याद करो, तो तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ बन जाएगी, सतो प्रधान बन जाएगी। दिव्य बुद्धि बनाते हैं बाबा, क्योंकि इन सब बातों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें दिव्य बुद्धि चाहिए। माया आकर के हमें हमारे साहस को कम करती है, हताश करती है। ऐसे ऐसे हमारे पाप कर्मों का हिसाब किताब आ जाता है, जो आत्माएं शिव बाबा की याद से ही आराम से पार हो जाती हैं। जैसे चलते चलते कहीं पर रास्ता बहुत तंग होता है, धीरे चलना पड़ता है, संभल के चलना पड़ता है, कहीं पर रास्ता स्लिपरी होता है, अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो बाबा आकर कदम कदम पर हमें आकर के हमें शक्ति भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, और हमें सावधानी भी देते हैं, तो जिससे हम ये कलयुगी जो रात है इसको हम पार करते हैं। अनेक आत्माओं के हमने हिसाब किताब देने हैं, अनेक आत्माओं का हमने कर्जा ले रखा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक तो योग लगाओ, ज्ञान का दान दो, जितना ज्ञान धन दान दोगे तुम कर्ज मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, उनकी तुम्हें सेवा भी करनी है, आत्मिक सेवा करनी है, शारीरिक सेवा नहीं, आत्मिक सेवा, ताकि ये शिव बाबा के ज्ञान से भरपूर रहें। तो किसी को थोड़ा मदद करनी पड़ती है, उनको परमात्मा पिता के गोद में बैठे, तो एक दूसरे के सहयोग से ही हम ये रास्ता तय करते हैं। तो ये सारी शिक्षाएं हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बाबा बनाने के लिए आए हैं। और कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें कमल फूल समान इस संसार में रहते हुए सबका हिसाब किताब चूकू करना है। कमल का फूल कीचड़ में ही होता है, और लेकिन उससे ऊपर रहता है। इसीलिए इस समय पर चारों तरफ पाप आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, विकारी आत्माएं हैं, भ्रष्टाचारी आत्माएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के सभी आत्माएं वशीभूत हैं, अपने सत्य विवेक को खो बैठी हैं। तो ऐसी आत्माओं से आराम से हमें रास्ता निकालना है कि किसी की हम पर दृष्टि भी ना पड़े। तो बाबा कहते हैं जितना तुम शिव बाबा की याद में रहेंगे तो बच्चे किसी नज़र भी नहीं पड़ेगी, और तुम सेफ्टी से अपना रास्ता पार कर लोगे। एक ही साधन है बाबा की याद, नहीं तो माया खूब तड़पाएगी, सताएगी। लेकिन उससे पहले ही बाबा कहते हैं अपना कवच धारण करो। जैसे हम धूप में जाते हैं तो छतरी का सहारा लेते हैं, रेन कोट का लेते हैं, बरसात पड़ती है रेन कोट का लेते हैं। ऐसे ही ज्ञान और योग ही केवल सुख का आधार है। इसलिए कहा, दो युगों से भटका बंदे सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लूट गई रहा कुछ न पास रे, ताज तेरा गिर गया बना मोहताज रे, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। हमें अपने ऊपर ही खुद कृपा करनी है। बाबा ने तो कृपा की, हमें अपना ज्ञान दिया, हम अपने को भूल चुके थे। बाप ने अपनी पहचान दी, परमात्मा का भी ज्ञान नहीं था, हमने हर एक को ही भगवान समझा।
लेकिन परमात्मा तो एक है और वो हम सभी आत्माओं का पिता है। बाबा ने घर की पहचान दी, हमें अपने स्वधर्म की पहचान दी। तो कहता है बच्चे, अब तुम्हें शिव बाबा को याद करके, ज्ञान का मनन चिंतन करके आगे बढ़ो। जैसे भोजन खाते हैं तो उसको खूब चबा चबा करके हम उसका रस लेते हैं, तो उसी से ब्लड बनता है। इसी प्रकार ज्ञान को भी अच्छी तरह महीनता में जाना पड़ता है, डीपनेस में जाना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं रहना भी संगठन में है, एकता, और फिर स्वच्छता, मधुरता, मन वचन कर्म से महानता और श्रेष्ठता, इन सब बातों को धारण करना पड़ता है। एक भी अगर थोड़ा कमी पड़ जाती है तो जैसे सब्जी में एक चीज कम डालो तो टेस्ट नहीं रहता। तो इसी प्रकार से बाबा हम बच्चों को बार बार शिक्षा दे करके हमें बुद्धिवान, गुणवान, कलावान सिखाते हैं। तो इस समय पर शिव बाबा दाता विधाता वरदाता भाग्य विधाता हमारे ऊपर कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हमें रास्ता बताते हैं। ये रास्ता बताना ही उनकी कृपा है, उनकी आशीर्वाद है, उनका प्यार है। तो भगवान सर्वशक्तिमान कैसे हमारे चारों तरफ से बंधनों को कटवाने के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार से हमें रास्ता दिखाते हैं। इसलिए कहा शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। सब रोगों से मुक्त होने की एक ही संजीवनी बूटी है, मन मना भाव अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना। यही संजीवनी बूटी पिता श्री ब्रह्मा ने ग्रहण की, यही मातेश्वरी माँ जगदम्बा ने की, यही हमारे जितने सीनियर्स हैं, दादियां हैं, दादे, उन्होंने की। रास्ता भी एक है, बीमारी भी एक है और दवा भी एक है और परीक्षा भी एक है। तो बाप कहते हैं बच्चे आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे तो पिता परमात्मा की गोद में रहेंगे। इसलिए मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले पुजारी तिलक लगाता है, हमें याद दिलाता है कि जब तक आत्मा नहीं अपने आप को महसूस करोगे, आत्मा की कुर्सी पर विराजमान नहीं होंगे, नहीं टिकेंगे, तो पिता परमात्मा से मिलन होगा नहीं, क्योंकि वो तो हम सभी आत्माओं के पिता हैं, शरीर के पिता तो नहीं है। तो शारीरिक पिता होते हुए भी हम परम पिता को याद करते आए। अब परम पिता परमात्मा का हमें संग मिला है। हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो शिव बाबा वर्तमान समय हमारे माता पिता शिक्षक सदगुरु हैं। तो अब बाप से पाने का केवल यही समय है, क्योंकि आयु का भरोसा नहीं है और समय का भरोसा नहीं। प्रकृति भी अपना वर्तमान समय तांडव दिखा रही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे केवल एकमात्र ही तरीका है, मीठे 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 अति मीठे प्यारे बाबा की याद में रह करके हमें कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी, ज्ञान योगी, बुद्धि योगी बन करके पार करना है। और बाबा की याद से ही हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आती है, ये निश्चित है। बाबा की याद ही हमारे लिए लाइट और माइट है। बाबा की याद ही हमारे लिए एकमात्र सहारा है। बाबा की याद ही हमारे लिए ज्ञान नेत्र खोलने का साधन है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे श्री बाबा को याद करो। गीता में भी लिखा है अर्जुन ने भगवान की याद में रह करके ही विजयी बना, विजय प्राप्त की। हनुमान ने भी जितनी पवन पुत्र बना परमात्मा से नाता जोड़ करके, उसके हृदय में बुद्धि में राम ही था, वही राम, वही पिता परमात्मा। तो अब बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे तुम भी अपने हृदय में, अपने नैनों में शिव बाबा को बसाओ, तो फिर आप कहीं दुविधा में नहीं आएंगे, थकेंगे नहीं, सदा ही पिता परमात्मा की राह पर चलते रहेंगे। तो ये
योगी जीवन के लिए सबसे सहज कला है शिव बाबा की याद में ही अपना जीवन को चलाना। तो यही शिव बाबा की याद ही आत्मा के लिए ऑक्सीजन है, आत्मा के लिए प्राण है, आत्मा के लिए खजाना है, आत्मा के लिए एक सुप्रीम दवाई है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।